अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर ना मैं सिंघाड़े लेके बैठी हुई हूँ। देखें, ये कट करके मैं प्लेट में निकाल रही थी क्योंकि मुझे बच्चों को देने थे। और आप लोगों को तो पता है कि बच्चे ना खुद से नहीं निकाल सकते, इनमें कांटे भी होते हैं और इसे निकालना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं हमेशा खुद ही निकाल के इन्हें दे देती हूँ साफ़ करके, ताकि ये इजीली खा सकें। और इसे निकालना जितना मुश्किल होता है ना, उससे कई ज़्यादा ना इसके बेनिफिट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हेल्थ के लिए और बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो हमें खुद भी ना इन्हें यूज़ करने चाहिए और बच्चों को भी इसे खिलाना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और इससे ना बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है। और काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस और बहुत सारे मिनरल्स और वाइटामस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये ना हर साल में वैसे ही इनका सीज़न आता है तभी मिलते हैं, पूरा साल तो नहीं मिलते। तो जब मिल रहे होते हैं ना, तो जितना हो सके ना इतना ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पर ना आप लोग को दिख रही होगी, प्लेट नज़र आ रही होगी, इसमें ना मैंने अमरूद कट करके रखे थे। और ये मुझे ना हानिया और अजवा ने कहा कि मम्मा हमें अमरूद खाने हैं, तो मैंने कट करके रखे और फिर ये दोनों ना दूसरे रूम में चली गई और यहाँ अमरूद पड़े हुए इनके इंतज़ार में। और अभी ना बच्चों ने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था मॉर्निंग में, तो अभी ये टाइम में ना मैं इनको ये दे रही हूँ। तब तक ना मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ, अभी दोपहर का टाइम है और ये खा लेंगे, तब तक इनका टाइम भी पास हो जाएगा और तब तक ना मैं लंच बना लूँगी। यहाँ पर देखिए लंच रेडी हो चुका था, हम लोग लंच कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने सलाद बना के रखी थी और दही मैंने अलग से रखा था और मैंने अजवा के लिए प्लेट भरी। और ये मुझे कहती है कि मम्मा आप अपने हाथों से मुझे खिला दें, तो मैं उसी को खिला रही थी। और आज मैंने बिरयानी बनाई थी और बिरयानी की रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ कुछ दिन पहले शेयर की थी। तो आज मैंने कुकिंग की वीडियो नहीं बनाई, मैंने सोचा आज मैं छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ, व्लॉग की वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर कर लेती हूँ। तो अब अजवा को मैं खाना खिला रही थी और ये अकेली खाती है तो फिर बचा देती है, पूरा फिनिश नहीं करती। यहाँ पर ना मैं अजवा को खाना खिला रही थी और साथ में ना मैं अपने हस्बैंड से भी बात कर रही थी और वो मुझे कह रहे थे कि तुम भी खाना खा लो हमारे साथ। और अजवा थोड़ा टाइम भी ले रही थी तो इसलिए मुझे भूख भी लगी थी और वो मुझे यही कह रहे थे कि तुम भी हमारे साथ खा लो। अचानक मेरी नज़र कैमरे पे पड़ गई और मुझे ये मोमेंट इतना फ़नी लगा ना कि मैं अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाई। मुझे अजीब लग रहा था कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं हर चीज़ की शूटिंग करती रहती हूँ, तो अब मैं खाना खा रही हूँ उसकी भी शूट चल रही है। क्योंकि मैं दूसरों को देखती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है, इस तरह के सीन होते हैं तो। और आज मैं खुद भी यही कर रही थी। ये देखें मेरी प्लेट आ गई है, ये मैंने भर के रखी थी लेकिन मैंने सोचा था कि पहले मैं अजवा को खिला दूँगी, इसके बाद मैं खा लूँगी, लेकिन ये इतना टाइम ले रही थी ना और मेरी क्रेविंग है ना बहुत ज़्यादा हो रही थी खाने के लिए, तो मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ ही खा लेती हूँ, इसको भी खिलाती रहती हूँ और ख़ुद भी खा लेती हूँ। और वैसे बिरयानी मेरी फेवरेट है। और बस मैं अक्सर सोचती हूँ कि अब मैं डाइट करूँगी, अपने खाने पीने पे कंट्रोल करूँगी और कोशिश करूँगी कि मेरा वेट लूज़ हो जाए। लेकिन जब खाने का टाइम होता है ना तो ये सारी बातें मेरे जहन से निकल जाती हैं। उस वक्त सिर्फ मुझे यही याद होता है कि बस अभी भूख लगी है और जल्दी से खाना खा लें। और एक तरह से देखा जाए ना तो सारा दिन एक्टिव रहना होता है और सारे काम भी करने होते हैं टाइम पर, तो खाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अब देखिए हम लोगों ने लंच कर लिया है और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और मैं एक वीडियो काफ़ी दिनों से बनाना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि मेरे पास ना काफ़ी सारे ड्रेसेस जमा हो गए हैं, तो कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जो मुझे गिफ्ट में मिले हैं और बाकी ज़्यादातर ड्रेसेस ऐसे हैं जो मैंने बाय किए थे, तो काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़े हुए हैं। और मैं अपने कपड़े ना खुद ही स्टिच करती हूँ, तो मुझे फिर किसी और को देने का दिल नहीं होता। और ये बात वही समझ सकता है जो खुद स्टिच करती होंगी ना, जो सिस्टर्स। तो इस तरह से होता है कि अगर हम अपने कपड़े खुद स्टिच कर रहे होते हैं ना, तो फिर हमें किसी और को देने का दिल भी नहीं होता। और अगर खुद को टाइम नहीं भी मिल रहा होता ना, फिर भी ऐसे होता है कि नहीं, मैं कुछ भी करके टाइम निकाल के मैं अपने कपड़े खुद ही स्टिच कर लूँगी। इससे क्या होता है कि अगर हमें कोई डिज़ाइन होती है, कोई आइडिया होता है
जो हमारे जहन में होता है, तो वो वही परफेक्ट हम अपने ड्रेस में बना सकते हैं। और मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि अगर मैं कभी ये सोचती हूँ कि अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी को दे दूँ कपड़े ट्रेलर वगैरह को, तो वो स्टिच होके आ जाएंगे, तो उसमें ना कुछ ना एक चीज़ ऐसी हो जाती है ना जो बस फिर मेरे दिल को नहीं लगती। और फिर वो ड्रेस जब भी मैं निकालती हूँ ना पहनने के लिए, तो बार बार मुझे यही होता है कि मैंने गलती की थी, मैंने क्यों दिया। इससे अच्छा मैं खुद ही स्टिच कर लेती, तो जैसा मैं चाहती थी ना सेम वैसा ही ड्रेस बनता। तो मैंने सोचा था मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी अपने ड्रेसेस, और इस तरह से ना आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि आजकल डिज़ाइंस जो चल रही हैं, और आप लोग भी मुझे आइडिया दीजिएगा कि ना इसको किस तरह से, किस डिज़ाइन में ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले देखिए ये वाली शर्ट है, और ये शर्ट मैंने ली थी, इसको भी 2-3 मंथ तो हो चुके हैं, लेकिन अभी ना इसका सीज़न है पहनने का। और इसके साथ ना मैंने ये वाली लेस ली थी इसमें लगाने के लिए, तो इसमें ना फ्लावर वगैरह नहीं बने हुए, तो फिर मैंने लेस भी इसी तरह से ली थी, क्योंकि जिसमें ड्रेसेस में फ्लावर्स वगैरह होते हैं और ये लीव्स बनी हुई होती है, तो उसमें हम लेस भी इस तरह की लगाते हैं। तो ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, इसमें स्ट्रिप्स बनी हुई थी, तो फिर मैंने ऐसे ही ले लिया। इसमें लेस भी मैंने इसी तरह की ढूंढ के लिए। और आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे दिखा ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ज़्यादातर ना सिंपल कपड़े अच्छे लगते हैं, और बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं या बहुत ज़्यादा हेवी डिज़ाइन के होते हैं ना, वो नहीं पसंद। तो ये देखें ये लेस है इसकी। अब मैं आपको दूसरे ड्रेसेस बताती हूँ। और एक मैंने ना ये लिया था, तो ये भी शर्ट है, और इसमें ना लीव्स बने हुए हैं, तो इसकी ना प्रिंट मुझे बहुत ही अच्छी लगी, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो अभी उसके इसे भी स्टिच करना है, और इसके लिए ना फिर मैंने इसमें लीव्स बने हुए थे, तो मैंने इसमें फ्लावर वाली ली थी इसके लिए लेस, तो मैंने इसके लिए वाली लेस ली थी। और ये मैंने सिर्फ स्लीव्स के लिए ली है। और फिर अभी मैंने सोचा नहीं है कि इसको किस डिज़ाइन का स्टिच करना है, क्योंकि जब मैंने मार्केट में देखा था ना, शॉपिंग के लिए मैं गई थी, तो ये डिज़ाइन मुझे पहली नज़र में ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और इसकी जो प्रिंट है ना, इसके कलर्स और बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैंने ये फ़ौरन से डिसाइड कर लिया कि ये तो मैं ज़रूर लूँगी। और इसके अलावा ना मैं आपको अपने दूसरे ड्रेसेस भी दिखाती हूँ। और एक है ना मैंने लेस ली थी, और वो लेस मैंने ले ली थी, और ये लेस मैंने ली थी, और इस तरह की ये लेस थी, और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने ले ली। लेकिन मैंने जिस ड्रेस के लिए ये लेस ली थी ना, वो ड्रेस पे फिर मैंने घर पे आके उसे रखा ना, तो उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि इस पर ना लाइट कलर के सूट पे ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फिर मैंने ना इस तरह का सिंपल प्लेन शर्ट ले लिया, और अब मैंने सोचा है कि मैं इस पर ना डिज़ाइन बनवा कर ना ये लेस इसमें लगा दूँगी, तो ये भी अच्छा लगेगा। ये सिंपल में ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इस तरह के लाइट कलर के ड्रेसेस से ना बहुत प्यारे लगते हैं, और उसमें फिर लाइट कलर पे लाइट कलर की लेस लगी हुई तो बहुत ही क्यूट लगती है। और अब मैं आपको दूसरे कपड़े दिखाती हूँ। ये एक शर्ट है, ये मैंने BTW की सेल से मंगवाई थी, तो अभी पता नहीं इसमें सेल लगी हुई है या नहीं है। तो जब इसमें सेल लगी हुई थी ना, तो मैंने यहाँ से ना फिर 4 शर्ट्स बाय की थी, तो मुझे डिलीवरी भी फ्री मिली थी, और ऊपर कुरियर वाला ना घर पे आके दे गया था, और कोई डिलीवरी चार्जेस भी नहीं थे, क्योंकि मैंने 4 शर्ट्स बाय की थी, तो मुझे डिलीवरी फ्री मिली थी। तो ये इसका है ना फ्रंट और बैक इस तरह का है, और इसकी स्लीव्स थी, ये इस तरह की इसकी स्लीव्स थी, और आगे इसमें ना कुछ और भी डिज़ाइन बनी हुई थी, और ये इस तरह से कुछ था। अंदर में कोई और डिज़ाइन बनी हुई थी इसके, ये गले में कुछ डिज़ाइन वगैरह लगाने के लिए था। तो अब है ना इसकी तो पिक भी है मेरे पास पड़ी हुई है, अब देखूँगी इंशाल्लाह इसको, तो जो पिक है उस हिसाब से ये स्टिच होगा। और एक और ड्रेस है, और ये ना मेरी सिस्टर लेकर आई थी मेरे लिए, और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मेरी सिस्टर ने अपने लिए भी ऐसा रेड कलर का लिया था, और ये मेरे लिए ना ग्रीन कलर का लेकर आई थी। तो इसने मुझे गिफ्ट दिया था, और मुझे इसका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा है कि अभी इसकी डिज़ाइन अभी तो न्यू हुई है, तो मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ, वरना ये पड़े पड़े ना फिर ओल्ड फैशन हो जाएगा। और ये इसकी ना ट्राउज़र का कपड़ा है, और यहाँ पर ना ये इसकी शर्ट है,
तो इसकी भी डिज़ाइन मुझे अच्छी लगी और उसका कलर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये इस तरह का ना बॉटल ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर जिस कपड़ों में होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये चीता प्रिंट की डिज़ाइन तो मेरी फेवरेट है। मैं अक्सर मार्केट में जाती हूँ ना, तो इस तरह का कोई भी कपड़ा मुझे नज़र आता है ना, तो मेरी पहली कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि ये मैं बाय कर लूँ। तो मुझे बहुत पसंद है इस तरह का फैब्रिक जिसमें ऐसी प्रिंट बने हुए होते हैं इस तरह के। और अब मैं आपको एक और ड्रेस दिखाती हूँ। ये ड्रेस है ना, मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट दिया है और मेरा भाई लेकर आया था मेरे लिए, और मैं बहुत मुझे अच्छा लगा। और इसका ना तो मुझे दुपट्टा बहुत ज़्यादा पसंद आया, और इसका भी फैब्रिक है ना बहुत अच्छा है। और मैं आप लोगों को इसे खोल के दिखाती हूँ। तो अब मेरे एक हाथ में ना ट्राइपॉड है और एक हाथ से ना मैं निकाल रही हूँ, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। ये देखें, ये इसका दुपट्टा है और ये है ना लॉन का है। और लॉन के सूट तो आप लोगों को पता है सदाबहार होते हैं। पाकिस्तान का वेदर तो ऐसा होता है ना कि हमारे पास सर्दियाँ तो बस नाम की आती हैं, तो ज़्यादातर हम लोग लॉन ही ख़रीदते हैं और लॉन ही पहनने में मज़ा आता है, क्योंकि वो हम पूरा साल पहन सकते हैं। तो मैं सर्दियों के मौसम में जब भी विंटर आता है ना, तो मैं थोड़े सूट बाय करती हूँ जिस तरह के खद्दर के होते हैं, करंडी के होते हैं। लेकिन फिर उन्हीं दिनों में वो पहने जाते हैं, इसके बाद दोबारा उनको मैं तय करके रख देती हूँ जब विंटर ख़त्म हो जाता है। तो ये इसका दुपट्टा है और ये इसका ना शर्ट है, और इसके कलर्स ना बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे कलर्स हैं इसके। और मेरे भाई की चॉइस बहुत अच्छी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा ड्रेस लेकर आया था। और इसके कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, उसके दुपट्टे के कलर भी बहुत अच्छे हैं। और इसका जो ट्राउज़र है ना, वो ट्राउज़र भी मुझे बहुत पसंद आया। ये देखिए, ये सेल्फ प्रिंट है, वाइट कलर का इसका ट्राउज़र है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और अब इसमें ना इस तरह का बना हुआ है, लेकिन इस तरह का ये मुझे इसका गला और डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल लग रही है। तो अब मैं सोच रही हूँ ना कि इसे मैं कोई और डिज़ाइन का स्टिच करूँगी जो इसमें पहना हुआ है ना, इससे ज़्यादा अच्छा लगे। तो देखिए, मैंने आप लोगों को अपनी सारी चीज़ें दिखा दी और सारे ड्रेसेस दिखा दिए। और इस तरह के कुछ और ड्रेसेस भी हैं मेरे पास पड़े हुए हैं। मेरे पास ना तकरीबन 12-13 ड्रेसेस जमा हो गए हैं, और अभी तक ना मैं किसी को स्टिच करने के लिए दे रही हूँ, और मेरा दिल भी नहीं हो रहा। और मैं यही सोच रही हूँ कि मैं खुद से स्टिच कर लूँगी। और अब सोच रही हूँ क्या करूँ ना, कि ये ड्रेसेस सबसे पहले तो ये ड्रेसेस को मैं स्टिच कर लूँ और इनका काम पूरा हो जाए, इसके बाद दूसरे ड्रेसेस निकालूंगी। और ये स्टिच हो जाएंगे ना, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि स्टिच होने के बाद कैसे लगते हैं। और इसके बाद ना मैं दूसरे ड्रेसेस भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो किस तरह के हैं और उसे मुझे किस तरह का बनाना है। और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ ना मैं कुछ दिनों पहले ना शॉपिंग करने के लिए गई थी। तो आजकल जैसे देखें ना, मौसम थोड़ा विंटर का हो गया है, तो मौसम चेंज हो गया है ना, तो फ़र्श इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना कि हमें पाँव रखने का दिल नहीं होता फ़र्श पर। तो मैंने सोचा कि मैं ना अपने लिए, क्योंकि हम हर साल ही लेते हैं, तो अपने लिए ना मैं कुछ ले लेती हूँ स्लीपर्स वगैरह पहनने के लिए। और देखिए, ये स्लीपर्स मैं लेकर आई थी अपने लिए शॉपिंग के लिए, कुछ दिन पहले गई थी। तो ये पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और सॉफ्ट है। और इसकी स्पेशल बात ये है कि इससे ना पाँव स्लिप नहीं होता, टाइल्स पर स्टिक हो जाते हैं। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।